राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मंगलवार है और आप सबको पता ही होगा मैं मंगलवार को ही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको मंगलवार की पूजा विधि तो नहीं बताऊँगी। जो मंगलवार के जो ट्यूसडे के रूल होते हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने रेड कपड़े पहन रखे हैं आज, जैसे रेड स्टॉल रखा है, रेडी मेरी स्वेटर है और रेडी मैंने सूट डाल रखा है आज। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि मंगलवार वाले दिन आप लोग भी रेड कपड़े पहने और रेड चंदन लगा लें माथे पे, या कुमकुम। लेडीज़ें तो ज़्यादातर ऐसे रेड कुमकुम ही लगाती हैं। तो मैं आपको पूजा करके इसलिए नहीं दिखा रही कि 3 दिन हो गए इसी टॉपिक पे बात करते करते, पूजा करके। वैसे मैं मंगलवार की पूजा करती हूँ, मेरे पास मंगल यंत्र है और मैंने आज भी मंगलवार की पूजा की है। लेकिन मैंने आप लोगों को मन नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, बोलें कि रोज़ इसी टॉपिक पे पूजा पे बात होती है। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि जो दिन बने हैं उनके देवता भी बने हैं, तो उसी हिसाब से पूजा होती है। एक ही तरह की पूजा नहीं होती है, हर देवता की एक अलग अलग पूजा होती है। जैसे मंगलवार वाले दिन, जैसे मंगलवार को जो वस्तुएं चढ़ती हैं वही सूर्य भगवान को भी प्रिय हैं, वही चीज़ें सूर्य भगवान को भी चढ़ती हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सहम हो जाता है। जैसे हम मंगलवार की पूजा में लाल फूल चढ़ाते हैं, लाल चंदन चढ़ाते हैं, लाल फल चढ़ाते हैं, और जैसे गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। गुड़ चढ़ा दो या फिर रेवड़ी चढ़ा दो या फिर गजक चढ़ा दो, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गजक रेवड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये मंगल देवता का ही भोग है, इससे मंगल देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही जब हम संडे को सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो उन सूर्य भगवान को भी ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं। उन्हें भी जैसे गुड़ का या रेवड़ी का, इन चीज़ों का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन जैसे हमें दान करना है, तो जो मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल जो आती है, तो उसका हम दान भी कर सकते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे आज आपसे बात करूंगी कि आज मंगलवार को जो मैं रूल फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को भी बताऊं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं उन चीज़ों को मान रही हूँ वो शायद मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊं, तो वो लोग भी इस चीज़ को समझें और करते होंगे कुछ लोग, और कुछ ना करते हों तो वो भी करने लग जाएं। और ये चीज़ें करनी चाहिए, बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ें करनी ही चाहिए। जैसे मैं आज बताऊंगी आपको कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जैसे मंगलवार वाले दिन हमें जो करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भगवान बजरंगबली की भी आज मंगलवार को बहुत सिद्ध पूजा है। तो मंगलवार को, शनिवार को उनकी भी पूजा की जाती है। कुछ लोग शनिवार को भी करते हैं और मंगलवार को तो हर एक ही लोग भगवान बजरंगबली की पूजा करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड भी थे, वो व्रत भी पहले करते थे और चोला वगैरह भी चढ़ाते थे मंगलवार को। तो इस तरह से, और शाम के टाइम पे जैसे मेरा बेटा है वो अब भी, जैसे मैं प्रसाद के लिए भेजती हूँ उसे मंगलवार को, जो प्रसाद बूंदी का जो प्रसाद होता है वो भगवान हनुमान जी के लिए होता है, और जो जिसमें बर्फी मिली होती है वो मंगल देवता के लिए होती है। क्योंकि मंगल देवता सफ़ेद चीज़ों से भी बहुत खुश होते हैं, तो इसीलिए बर्फी और बूंदी का प्रसाद हम लोग मंगलवार को बांटते हैं। मंदिरों पे ज़्यादा तरह से चढ़ता है, बहुत भीड़ मिलती है यहाँ पे। तो गाँवों में तो इतना नहीं होता है, लेकिन सिटी में मंगलवार के दिन बहुत भीड़ होती है मंदिरों में प्रसाद के लिए। तो मैं भी करवाती हूँ। और मैं तो खास करके इस बोलते हैं कि बजरंगबली की पूजा ज़्यादातर ऐसे जेंट्स लोग करते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसे छूती भी नहीं हूँ। वैसे करनी चाहिए लेडीज़ों को भी। मैं हनुमान चालीसा करती हूँ और व्रत की भी सोच रही थी, लेकिन मैंने कभी व्रत किया नहीं उनका। और मैंने ज़्यादातर ऐसे, जैसे मूर्ति को तो छूने ही नहीं देते कभी भी, और छूनी भी नहीं चाहिए, दूर से ही पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से बजरंगबली की मैंने कम पूजा की है, वैसे करनी चाहिए। मैं आगे अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं भी व्रत वगैरह रखूँगी। तो इस तरह से, पर मैंने मंगलवार की मंगल देवता की पूजा की है, काफ़ी दिन से मैं करती हूँ। मेरे पास मंगल यंत्र भी है, उसकी मैं पूजा करती हूँ।
और मुझे भी किसी ने बताया था कि आप मंगल देवता की पूजा किया करो, तो मैंने एक तांबे का मंगल यंत्र आता है वो मैंने ले रखा है। मैं किसी दिन आपको पूजा करके दिखाऊंगी, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो वो मैंने तांबे का मंगल यंत्र अपने मंदिर में रख रखा है, इसीलिए मेरे पास काफ़ी मूर्तियाँ हो रही हैं मंदिर में। मेरे पास यंत्र भी काफ़ी हैं और फोटो भी हैं और मूर्ति भी हैं, तो इसलिए मंदिर में मेरे में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर जब मुझे पूजा करनी होती है तो मैं मंदिर से अपने से उन्हें उठाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। और जो मैंने चौकी पे मूर्तियाँ लगा रखी हैं उन मूर्तियों को तो मैं रोज़ाना रेगुलर ही पूजा करती हूँ उन्हें, क्योंकि वो मूर्ति हैं उन्हें मुझे स्नान कराना पड़ता है। और मंदिर में वो मेरे फोटो और यंत्र हैं, तो उन्हें तो मैं जैसे जिसका दिन होता है उसी हिसाब से उन्हें स्नान कराती हूँ, उन्हें उठा के साफ करके उनकी पूजा विधि व्रत जो भी विधि होती है उस हिसाब से पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मेरे मंदिर में भी फोटो और वो रखे हुए हैं, और मेरी जो टेबल लगी हुई है उस पर भी मेरी मूर्तियाँ और फोटो भी हैं, कुछ शिव परिवार वगैरह। तो इस तरह से मेरे मंदिर में काफ़ी मूर्तियाँ और वो हो जाती हैं। तो अब मैं बात करती हूँ कि मुझे मंगलवार को दिन हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, मंगल भगवान को लाल चीज़ें बहुत प्रिय हैं, बहुत। जैसे हम मंगलवार की पूजा मैं करती हूँ तो जैसे लाल फूल चढ़ाती हूँ, लाल चंदन चढ़ाती हूँ, भोग में गुड़ चढ़ाती हूँ, और रेवड़ी मिल जाती है सर्दियों के टाइम पर, रेवड़ी और गजक ये चढ़ाती हूँ। और लाल, जैसे लाल चावल कर लेते हैं हम, जैसे फूड कलर आता है उससे थोड़ा सा चावल को कलर कर लिया, फिर हमें लाल चावल ही चढ़ाना चाहिए जो अच्छित होते हैं, और रेड ही चढ़ानी चाहिए मंगल देवता को खास करके। वैसे तो रेड चावल भी काफ़ी लोग रखते हैं घर में, लेकिन मंगल देवता को ज़्यादातर से रेड चावल ही चढ़ाने चाहिए। तो इस तरह से तो हम पूजा कर लेते हैं। और फिर मंगलवार को शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाने जाते हैं तो जल के लोटे में हमें गुड़ जरूर डालना चाहिए। जल के लोटे में हमें गुड़ डाल के भोले बाबा पे, शिवलिंग पे उनका अभिषेक करना चाहिए मंगलवार वाले दिन। तो भोले बाबा बहुत जल्दी खुश होते हैं। तो इन चीज़ों को आप भी करा करो, मैं भी करती हूँ। और मैं शिवलिंग पे भी जो मसूर की दाल आती है वो कभी कभार चढ़ा देती हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो और करनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को करने से हम लोगों के घर में शुभता आती है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए और नियमों को हमें मानना ही चाहिए। और मंगलवार वाले दिन जैसे गुड़ को हम लोग बैल को खिला देते हैं, नंदी को खिला देते हैं। गांव में बैल मिल जाते हैं, बैल को खिला देना चाहिए। शहर में जैसे नंदी मिल जाते हैं, हम नंदी को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं। कोई नहीं मिलता तो गाय को, लेकिन मंगलवार को हमें गुड़ ज़रूर खिलाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग गुड़ भी खिलाते हैं। और रही बात कि हमें मंगलवार वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें मंगलवार वाले दिन पहले तो जो भूमि है वो भूमि के पुत्र हैं मंगल, जो हमारी पृथ्वी है पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल। तो हम लोगों को भूमि मंगलवार वाले दिन नहीं खोदनी चाहिए। जैसे गांव में बहुत लोग हैं जो कि मंगलवार वाले दिन खेत को बुवाई करते हैं या फिर खेत जोतने के लिए चले जाते हैं, तो वो सब नहीं करनी चाहिए। और सिटी में भी जो लोग रहते हैं उन लोगों को भी जैसे मंगलवार वाले दिन ना तो गमले में पौधा लगाना चाहिए। अगर किसी तरह से तुम्हारा पौधा कई दिन का रखा है तो या तो सोमवार को लगा लो या फिर और दिनों में लगा लो, जैसे बृहस्पति है, शुक्र है और बुध है, इनमें लगा लो। लेकिन मंगलवार को हमें ज़मीन नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि जो मंगलवार को हम लोग पृथ्वी खोदते हैं तो वो मंगल देव को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उनकी माँ को, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ को दुख दे रहे हैं, तो उनका दिन वैसे भी है तो वो थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे मंगल देव थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो मंगल ग्रह हैं उन पर प्रभाव पड़ने लगता है और हमारे जो ब्लड के रिश्ते हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं। जैसे भाई है, बहन है, ज़्यादातर से भाई पे ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। भाई है तो वो ब्लड, हमारा जो ब्लड का संबंध है वो मंगल ग्रह से है। तो हम वैसे भी हम लोग बोलते नहीं है
कि भाई ये तो निगेटिव ब्लड का इंसान है, ये तो मतलब कभी सोचता ही, पॉजिटिव तो कभी सोचता भी नहीं है, क्योंकि ब्लड में भी हमारे में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये तो निगेटिव है, इसका तो ब्लड ही निगेटिव है, इसका खून ही खराब है। और तो इसीलिए ये ऐसी बातों को अपने माइंड में रखता है। जो इंसान थोड़ा सा गलत व्यवहार करता है तो उसे यही बोलते हैं कि यार ये बदतमीज है, इसे इसका ब्लड सही नहीं है। तो इस तरह से इसीलिए हमारे संबंध थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, तो हमारा मंगल बैलेंस में नहीं होता है, तो इसीलिए हमारे संबंध इधर उधर होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें वो उसका पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोगों को मंगलवार के दिन किसी से लेन देन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि मंगलवार वाले दिन हम किसी से कर्जा लेते हैं या किसी कोई इंस्टॉलमेंट लेते हैं, तो वो हमें मंगलवार वाले दिन नहीं लेनी चाहिए। और हमें इसी तरह किसी को देनी भी नहीं चाहिए। जैसे 150 रुपये की बात है तो उसमें कुछ नहीं है, आप लोग दे सकते हो। जैसे ज़्यादा पैसे हैं, किसी को ज़रूरत है, वो तुमसे मांग रहा है कि अभी मुझे दे दो, मैं बाद में आपको दे दूंगा, तो वो चीज़ आपको नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि अगर तुमने मंगलवार को पैसे दिए तो उससे आपके रिलेशन ख़राब होंगे, वो आपके पैसे उससे जल्दी से नहीं मिलेंगे। ये नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे और हार के यही बोलोगे कि इस इंसान से मुझे कोई संबंध आगे रखना ही नहीं है। तो इसीलिए जो देता है उसके लिए भी भारी होता है, और जो लेता है वो कितनी भी कोशिश करे वो निकाल नहीं पाता है। मंगलवार के जो भी पैसे लिए होते हैं वो निकाल नहीं पाता है। वो ऐसा नहीं है वो कोशिश नहीं करता, कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी ऐसे कुछ प्रॉब्लमें उसके सामने आ जाती हैं जो कि वो इंसान नहीं दे पाता है। और ये सब रूलों को ज़्यादातर से मेरा मानना है कि हम जो लेडीज़ हैं उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि हम ये सब रूलों को मानने लगते हैं ना, तो घर में जो जेंट्स हैं वो ये रूलों को फिर फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि जेंट्स हैं ऐसे, जेंट्सों में थोड़ा, सारे जेंट्स ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ जेंट्स हैं जो कि लेडीज़ों से भी ज़्यादा नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ जेंट्स हैं कि ये अंधविश्वास मानते हैं। जैसे इनमें मेरे हस्बैंड भी थे, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, तो मुझे भी पता है। जैसे मैं बोलती थी कि आप मंगलवार को ना किसी को पैसे दो और ना लो, तो लेकिन वो बोलते थे अरे तुम क्या भी गैर मतलब की बातें करती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारे तो रूल ही अलग रहते हैं। तो फिर भी लेडीज़ों को इन चीज़ों का मतलब सामना करना चाहिए, जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैं फिर भी ये मेरी बात को नहीं मानते थे, फिर भी मैं इन्हें जो लेडीज़ों का धर्म होता है कि जो गलत है उसे टोकना चाहिए, तो मैं ज़रूर बोलती थी कि मत करो इस चीज़ को, मैं आपसे मना करती हूँ, इन चीज़ों को मंगलवार वाले दिन नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और आज मेरे घर में ये रूल बन गया है। मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को सबको पता है कि हमें ना मंगलवार को किसी से पैसे लेने चाहिए, ना किसी को हमें ज़्यादा पैसे देने चाहिए। 150 रुपये हैं उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों उस 150 से तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उनसे हमारे कोई संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए 150 रुपये की बात है तो उसमें आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर किसी का लेन देन है तो उससे मत करो। और इसी तरह से पृथ्वी का भी उपाय है, मतलब आप लोग मत करो। और मंगलवार की पूजा उन लोगों को तो ज़रूर ही करनी चाहिए जो बच्चे हैं, जो आर्मी है और बीएसएफ है या फिर नेवी की जॉब करना चाहते हैं या उनकी भर्ती देख रहे हैं, तो उन बच्चों को तो मंगलवार की पूजा और सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि सरकारी जॉब के जो सरकारी जॉब दिलाने में जो हमारी मदद करते हैं वो सूर्य भगवान है। और जो इन जैसे आर्मी है और नेवी है और जैसे बीएसएफ वाले जो जवान होते हैं उनके लिए जिनका मंगल बहुत ही अच्छा होगा, उच्च का होगा, उन लोगों को ही जॉब मिलेगी। आप कभी भी देखना, ये पंडित लोगों का कहा हुआ वाक्य है कि जिसका मंगल उच्च का है। और हम लोग वैसे भी बोलते हैं ना कि जंगल में भी मंगल हो जाता है, तो मंगल का वहाँ पे भी वो आया ना, जैसे किसी का अच्छे से काम चल रहा था, अरे भाई उसका तो जंगल में भी मंगल है।
तो मंगल अच्छे होते हैं तो उनके साथ सब कुछ मंगलिक मंगलिक होता है। घर में खुशियाँ भी और उनके व्यापार भी और जैसे जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलती है। जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उन लोगों से भी कहा जाता है कि आप लोग भी मंगल देव की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि जो हमारी भूमि माँ है, जो पृथ्वी माँ है, उनके पुत्र हैं मंगल। तो आप मंगल की पूजा करते हो तो इससे हमारी भूमि बहुत, जैसे हमारी पृथ्वी माँ बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसन्न होती हैं, तो वो इस चीज़ में प्रॉपर्टी डीलर के काम में और इस लैंड उसमें आपकी बहुत बरकत करती हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उन लोगों को भी मंगलवार की पूजा ज़रूर करनी ही चाहिए। और दोस्तों, लेन देन की जब बात होती है तो हम लोगों को जैसे लेना नहीं चाहिए और किसी को कर्जा देना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने जैसे हमारी इंस्टॉलमेंट है, जैसे पहले से चल रही है, हमने किसी भी दिन ले ली हो तो उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मंगलवार वाले दिन ही देनी चाहिए। जैसे हमने किसी से उधार ले लिया, किसी बहुत लोगों पे हो जाता है कर्जा, तो वो कर्जा भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें मंगलवार वाले दिन ही देना चाहिए। और जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का जो किराया होता है वो भी हमें मंगलवार वाले दिन ही देना चाहिए। ऐसा करने से जो हम पे जो भार होता है, जो चढ़ा हुआ पैसा होता है या इंस्टॉलमेंट होती है, जो भी होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर बन जाते हैं कि हमारा सारा पैसा जल्दी से मतलब हो जाता है और हम लोग उस चीज़ को जल्दी से भर देते हैं और निकाल देते हैं। तो जैसे रेंट भी हम मंगलवार को देते तो हमारे ऊपर कभी ऐसा नहीं होता कि हमें अब कोई परेशानी हो कि हम रेंट ना दे पाएँ। कभी कभी ऐसी समस्याएं बन जाती हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन अगर ज़्यादातर ऐसे तुम किसी का अगर उधार लिया हो तुम मंगलवार वाले दिन दोगे तो आप लोग इन चीज़ों को जल्दी से फेस कर लोगे, जल्दी से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, हाँ, वैसा लेन देन नहीं करना चाहिए, ना लेना चाहिए पैसे, ना किसी को देना चाहिए। लेकिन उधार दिया हुआ पैसा, लिया हुआ पैसा कोशिश करनी चाहिए कि हम पे अगर किसी का उधार है तो हम ज़्यादातर ऐसे मंगलवार वाले दिन ही उसे जाके दें। तो इसी तरह से और मंगलवार वाले दिन हमें और भी ऐसी कई चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमें मंगलवार वाले दिन ना शेविंग करवानी चाहिए और लेडीज़ों को ना अपनी थ्रेडिंग बनवानी चाहिए और हो सके तो नेल्स की भी मना कर देनी चाहिए अपने बच्चों से, ना खुद काटें, क्योंकि वीरवार और मंगलवार के लिए मना करते हैं। मैं भी बृहस्पतिवार को ना कपड़े धोती हूँ और ना मैं मंगलवार को कपड़े धोती हूँ, ना मैं मंगलवार को थ्रेडिंग बनवाती हूँ, ना मैं बच्चों के और अपने हस्बैंड के बाल कटवाने से भी मना कर देती हूँ, शेविंग करने से भी मना कर देती हूँ। इन चीज़ों का भी थोड़ा सा नेम करो तो घर में थोड़ी सुख शांति बनी रहती है। और कुछ नहीं है हम लोगों का, क्योंकि बैलेंस होता आता है इसलिए, क्योंकि हम थोड़ा नेम करते हैं तो हमारे ग्रह हम पे थोड़े से खुश रहते हैं। तो हमारे ग्रह खुश रहते हैं तो हम लोगों के घर में थोड़ी सुख शांति मतलब अच्छे से रहती है। क्योंकि जिन लोगों के ग्रह थोड़े से बैलेंस में नहीं होते उनके घर में क्लेश हर एक चीज़ मतलब रही आती है। जैसे कुछ शुभ काम है उनमें कुछ ना कुछ अड़चन हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हमें ग्रहों को ज़रूर मानना चाहिए और मैं तो मानती हूँ, मैं तो सारे ग्रहों को मानती हूँ। और जिन जिन ग्रहों का जो जो चीज़ है उन चीज़ों को जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों का तो नहीं पता होगा, मैं भी इतनी श्रेष्ठ नहीं हूँ हर एक चीज़ों में कि मुझे सब चीज़ों का पता है। जिन जिन चीज़ों का मुझे पता है कि इन इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, उन चीज़ों को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ और मैं करती भी हूँ और दूसरों से भी करवाती हूँ। नहीं करते तो मैं ज़बरदस्ती करवाती हूँ उन चीज़ों को। तो लेडीज़ों को इन चीज़ों में बहुत सख्त रहना चाहिए, क्योंकि एक बार को जब जेंट्स कोई चीज़ का नियम करता है तो लेडीज नहीं करती है, तो जेंट्स तो एक बार बोलता है, जब लेडीज नहीं मानती तो वो बोलता है कर अपने मन की, वो फिर बोलता ही नहीं है। और अगर जेंट्स किसी चीज़ को नहीं मानता है और लेडीज़ों की ये आदत होती है कि उन्हें अगर मन माने तो वो इस चीज़ के पीछे जो सही चीज़ है उसके पीछे पड़ जाती हैं कि नहीं ये मत करो, ये गलत है, मत करो, वो बार बार टोकती हैं। लेकिन जेंट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को बार बार नहीं टोकते, वो भी फिर यही कहने लगते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, करो जैसा होना करना है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का हम लेडीज़ों का धर्म है। और जो घर में बैलेंस बनाने की जो बात होती है और हम महिलाओं को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
और पहले की जो बड़ी बूढ़ियाँ थीं वो हर एक ग्रह का ध्यान रखती थीं। हम लोगों से बोलती थी कि आप मंगलवार को सिर मत धोना, कि मंगलवार को चोटी नहीं खोलते हैं। तो बहुत चीज़ों का मैं भी सुनती हूँ, दादी अम्मा की जो नानियों की जो बातें होती हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये नई-नई चीज़ें करने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब चीज़ें पहले भी होती थी। लेकिन जो बीच का जो टाइम आया उनमें हम लोगों ने अपने बड़े बूढ़ों के पास में जो बैठना बंद कर दिया, तो ये चीज़ें हमसे गायब होना बंद हो गई, क्योंकि हम लोग अपनी दुनिया में थोड़ा-सा बिज़ी रहने लगे। पहले के क्या थे कि बड़े बूढ़े जो करते थे उसी चीज़ों को फ़ॉलो करते थे, वो आगे को चलता आ रहा था। अब क्या कहते हैं, अरे ये बड़े बूढ़े तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनकी क्या है, इनका क्या सुनना चाहिए। अगर बड़े बूढ़ों की बात तो सुनो तो ये बैलेंस ग्रहों का पहले से ही ये सब कुछ था। तो मैंने आपसे जो कुछ भी बताया, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को भी फ़ॉलो करना, क्योंकि मैं तो करती हूँ और करना भी चाहिए। और इन चीज़ों में जहाँ तक है मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई मिस्टेक करी है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद फ़ॉलो करती हूँ और आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग भी इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर फ़ॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे और उसी से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ये सब लोग मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।